अब बात करते हैं कैंसर की। कैंसर का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ये वो इलाज है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया। सालों से वैज्ञानिक कोशिश में जुटे थे किसी तरह इस बीमारी को खत्म कर दिया जाए, कोई वैक्सीन बनाई जाए। लेकिन अब शायद कैंसर के खिलाफ लड़ाई में आशा की किरण दिखाई पड़ रही है, क्योंकि रूस ने ऐलान किया है कि कैंसर वैक्सीन बन गई है। इस वैक्सीन को उसने नाम भी दिया है एंट्रोमिक्स। अब क्लिनिकल उपयोग के लिए रूस का दावा है ये तैयार है। ये वैक्सीन मानवता के लिए क्यों गेम चेंजर साबित होगी, ये समझने के लिए आज कुछ आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में कैंसर जो है वो मौत का प्रमुख कारण बना है। WHO की रिपोर्ट की माने तो 2020 में अकेले कैंसर से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, और इनमें भी ब्रेस्ट और लंग कैंसर के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। आंकड़ों की माने तो दुनिया में हर छठी मौत जो होती है वो कैंसर के चलते ही होती है। कैंसर से होने वाली 1/3 मौतों का कारण जो है वो तंबाकू, हाई बॉडी मास इंडेक्स, शराब का सेवन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुमानों के अनुसार भारत में हर 10 भारतीय में से 1 को अपने पूरे जीवन काल में कैंसर विकसित होने की संभावना है। दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों में सबसे बड़ा कारण जो है वो है फेफड़ों कैंसर। अनुमान है कि हर साल, आपको बता दें, 18 लाख से ज्यादा लोगों की मौत फेफड़ों कैंसर से होती है, और यह संख्या 2040 की अगर आप बात करेंगे तो और ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि दावा है कि 3.6 मिलियन से ज्यादा हो जाएगा, यानी दुगनी हो जाएगी। भारत की बात करें तो कैंसर से मरने वालों की संख्या 1 साल में 9 लाख तक पहुंच गई है, और यह रिपोर्ट परेशान करने वाली, कितनी बड़ी संख्या मर रहे हैं। लेकिन अब ये वैक्सीन उम्मीद दे रही है, और इसीलिए आज कचहरी में इस पेशी में आपको यह रिपोर्ट देखना जरूरी हो जाता है। कैंसर की जो बीमारी दुनिया के लिए अब तक लाइलाज थी, जिससे हर साल लाखों लोगों की मौत होती थी, अब उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब न तो कैंसर जानलेवा होगा, न ही अब आपको कैंसर के इलाज में अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवानी पड़ेगी, क्योंकि रूस के वैज्ञानिकों ने कैंसर की बीमारी के लिए एक वैक्सीन एंटेरोमिक्स विकसित की है, जो क्लिनिकल ट्रायल में 100% प्रभावित और सुरक्षित साबित हुई, जिससे साफ है कि कैंसर के खिलाफ विश्व युद्ध में पुतिन विजेता होकर उभरे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस वैक्सीन से न केवल ट्यूमर के आकार को कम किया गया है, बल्कि कुछ मामलों में कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह खत्म करने में भी सफलता पाई है। वैक्सीन को रूस के नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर ने एंगलहार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। ये वैक्सीन कोविड-19 mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके उपयोग का दायरा काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। FMBA की प्रमुख वेरोनिका स्कॉटसोवा के अनुसार एंटेरोमिक्स एक mRNA आधारित वैक्सीन है, जो हर मरीज के लिए उसकी व्यक्तिगत RNA के आधार पर खास रूप से तैयार की जाएगी। सवाल है कि आखिर रूस की ये एंटेरोमिक्स वैक्सीन कैंसर के खिलाफ कैसे काम करती है। दरअसल एंटेरोमिक्स एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। इसका उद्देश्य शरीर की इम्यून सिस्टम को इस तरह से तैयार करना है कि वो विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं की पहचान करके उन्हें नष्ट कर सके। वैक्सीन की खास बात यह है कि इसके जरिए स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचेगा, और इसकी यही खासियत परंपरागत कीमोथेरेपी और रेडिएशन के बुरे प्रभाव से बचाने वाली है। ये तरीके अक्सर पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान ये देखा गया कि वैक्सीन न केवल सुरक्षित है, बल्कि किसी भी गंभीर साइड इफेक्ट का कोई संकेत नहीं मिला। यही कारण है कि अब इसे रूस के कई प्रमुख कैंसर सेंटरों में प्रारंभिक उपयोग के लिए शामिल किया जा चुका है। FMBA ने घोषणा की है कि ये वैक्सीन अब क्लिनिकल उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में ये वैक्सीन उन मरीजों के लिए वरदान साबित होगी जो लंग, ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल या पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ ये वैक्सीन उन मरीजों के लिए सुरक्षित विकल्प है जो केमोथेरेपी या रेडिएशन झेल नहीं सकते। फिलहाल ये वैक्सीन रूसी सरकार के अनुमोदन की अंतिम प्रक्रिया में है। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रूवल मिलते ही इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा, जो भविष्य में कैंसर को रोकने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।